नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रंजन सिंह पे। आज हमने पिछले दो वीडियो में जो राइट एंगल कॉन्सेप्ट बताए थे वो सारे कॉन्सेप्ट को एक साथ लेकर आज राइट एंगल ट्रायंगल को पूरा फिनिश कर देंगे। तो देखिए, समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। इस कॉन्सेप्ट समझने से पहले आप मेरे चैनल के लिए काफी लोगों तक शेयर करें और लाइक एंड कॉन्सेप्ट को देखते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल में पहला होता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय जैसे एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल है, ट्रायंगल एक 90 डिग्री का होता है और 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? कर्व। और कोई एक एंगल को मानते हैं उसे लंब और उसको बेस मानते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्व का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये होता है पाइथागोरस प्रमेय, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल का बेसिक है। सेकंड बोलता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालने के लिए हम कुछ ट्रिपलेट लिखवाए थे सेकंड वीडियो में अपना। फर्स्ट वीडियो में देखिए, अगर ऑड नंबर हो तो उसका ट्रिपलेट कैसे निकालते हैं? जो ऑड नंबर उसका स्क्वायर करके उसको डिवाइड करते हैं, उसका स्क्वायर करके उसको क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। और डिवाइड करने के बाद जो आंसर बचता है उसमें से एक 0.5 माइनस करने के बाद एक लिखते हैं और 0.5 को प्लस करने के बाद लिखते हैं। तो ऑड संख्या का निकलता है। अगर इवन संख्या हो, इवन संख्या जब भी हो तो 6 से बड़ा होना चाहिए। जब भी इवन संख्या 6 से बड़ा हो तो उसका निकालने के लिए पहला होता है n स्क्वायर माइनस 4/4, दूसरा होता है n स्क्वायर प्लस 4/4। तो ट्रिपलेट निकालने के लिए ये है। जैसे हमने ट्रिपलेट निकलवाया था, आप लोग को लिखवाया था 3 4 5 इस तरह से लिखवाए थे। तीसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं हमारा, जो कि हम कल बतलाए थे आप लोग को। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या था हमारा? एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें बी 90 डिग्री है, डी 90 डिग्री है और बी डी एसी पर परपेंडिकुलर है। यानी बी डी कहाँ परपेंडिकुलर है? एसी पर। तो इस कॉन्सेप्ट को देखते क्या है। पहला बोल रहा है बीसी, ये वाला निकालने के लिए बोल रहा है। तो बीसी का स्क्वायर क्या होता है? ये छोटा वाला और ये बड़ा वाला का गुणनफल, सी डी गुने एसी। क्या बोल रहा है ये? फिर इसको देखिए, ए बी स्क्वायर ये वाला पूछ रहा है, ये वाला पूछेगा तो ये वाला छोटा और ये बड़ा वाला। तो ए बी स्क्वायर वाला बोल रहा है तो ए डी का मल्टीपल एसी के साथ। नेक्स्ट हमारा बोल रहा है बी डी। बी डी का स्क्वायर क्या किसको होता है? ए डी। ए डी छोटा वाला और छोटा वाला, दोनों छोटा वाला को गुना कर लेंगे, ए डी गुने सी डी। ये होता है एक पूरा कॉन्सेप्ट का होता है ए बी, मतलब ये वाला का और ये वाला का गुणनफल, ये वाला और ये वाला का गुणनफल के बराबर होता है। तो ए बी मल्टीपल बी सी बराबर होता है किसका? किसके बराबर होता है? बी डी, जो कि परपेंडिकुलर था उसका और पूरा कर्व का, यानी कि इसका मल्टीपल के बराबर होता है। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट हमने पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे। आज नया कॉन्सेप्ट जानेंगे। अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल हो, अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल हो और एंगल एक एंगल 90 डिग्री हो, तो जैसे एंगल यहाँ पे बी 90 डिग्री दिया हुआ है, एंगल बी बराबर 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है। और ए ई, ये देखिए ए ई ये वाला पॉइंट और सी डी, ये दो कोई भी बिंदु हो, अगर कोई बिंदु हो तो इसके बीच में संबंध किस प्रकार है? तो देखिए ए ई जो कि बिंदु वाला है, ए ई का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, ये दोनों बिंदुओं का मिलाने वाली रेखा को स्क्वायर का सम बराबर होगा किसका? एसी। एसी कौन है? ये कर्व का स्क्वायर प्लस किसका? डी। ये दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है इसके स्क्वायर के सम के बराबर होगा। इस कॉन्सेप्ट में क्या बोल रहा है कि जो बिंदु से मिलने वाली रेखा है उसका स्क्वायर, ये दोनों का स्क्वायर का सम बराबर होगा किसका? कर्व का स्क्वायर का सम का और ये दोनों बिंदुओं के बीच मिलने वाली रेखा के स्क्वायर का बराबर होगा। ये कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा 5 नंबर क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल हो, इस पर यहाँ पे दो बिंदु ना देकर क्या दिया हुआ है? दो माध्यिका है, एडी और सीई। एडी और सीई क्या है? माध्यिका दिया हुआ है। मीडियन जानते हो, जो दो किसी भी ट्रायंगल को दो बराबर भागों में बांट दे। एडी दिया है तो इसको बराबर भागों में बांट रहा है, सी ये दोनों को बराबर बांट रहा है। तो देखिए इसका पहला कॉन्सेप्ट होता है, 4 गुने एडी, फर्स्ट मीडियन का स्क्वायर प्लस सेकेंड मीडियन का स्क्वायर, दोनों मीडियन का स्क्वायर का सम
चार गुना बराबर होता है किसका, कर्ण का 5 गुने के बराबर होता है। दोनों मीडियन के स्क्वायर का सम का 4 गुना बराबर होता है कर्ण का 5 गुने के बराबर। सेकंड क्या कह रहा है कि एडी का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी फर्स्ट माध्यिका का स्क्वायर और सेकंड माध्यिका का स्क्वायर बराबर होता है 5 गुने। ये जो माध्यिका यहाँ पे मिल रही है, इन दोनों को माध्यिका को मिलाने वाली रेखा के स्क्वायर के बराबर होती है। तो दोनों माध्यिका के स्क्वायर का सम 5 गुना होता है जो दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के स्क्वायर के बराबर। ये कॉन्सेप्ट आ गया होगा। थर्ड नंबर कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है, एडी स्क्वायर, कौन सा, माध्यिका, एडी स्क्वायर और सी स्क्वायर। एडी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस होता है किसके, एसी का स्क्वायर प्लस ईडी का स्क्वायर। ऐसे देखिए क्या बोल रहा है, ये दोनों माध्यिकाओं का स्क्वायर का सम बराबर होगा दोनों ये वाली रेखा को स्क्वायर का सम का, मतलब जो ये वाला रेखा ये वाला रेखा का स्क्वायर का सम, ये वाला रेखा ये वाला रेखा का स्क्वायर का सम के बराबर होता है। ये कॉन्सेप्ट 5 नंबर हमारा कहता है। 6 नंबर हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल में कॉन्सेप्ट ये है। क्या बोल रहा है कि देखिए बी एंड सी डी माध्यिका है, एक ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल है, मान लीजिए राइट ट्रायंगल या कोई भी ट्रायंगल हो, अगर ये दो माध्यिकाएं हैं, ये दोनों की माध्यिकाएं से मिलाने पे यहाँ पे क्या बनता हो, 90 डिग्री का एंगल बनता हो, ओ पे 90 डिग्री का एंगल बनता हो। और क्या बोले बीई परपेंडिकुलर किस पे, सीडी पे। तो बीई, ये बीई है जो परपेंडिकुलर है किस पे, सीडी पे। इसको ये परपेंडिकुलर है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा, देखिए क्या बोलेगा, इसका कॉन्सेप्ट है AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर, ये वाला का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, ये दोनों साइडों का स्क्वायर का सम, दोनों साइडों का स्क्वायर का सम बराबर होता है किसका, ये जो नीचे वाला है उसका 5 गुने के। दोनों साइड का स्क्वायर का सम 5 गुना होता है किसका, जो 90 डिग्री के विपरीत वाले का 5 गुना के बराबर होता है। जैसे मान लेते हैं इसको C माने, इसको B माने, तो हम क्या लिखेंगे, C का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर बराबर क्या होगा, 5 गुने A का स्क्वायर के बराबर होगा। यहाँ पर हम ये कर सकते हैं कॉन्सेप्ट। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसको क्लैरिटी लाने के लिए हमें इस पर सवाल करवाना होगा, सवाल की मदद से अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सवाल को, क्वेश्चन देखते हैं कुछ। P और Q कौन सा, त्रिभुज ABC, ABC की भुजा AB और BC पर स्थित दो बिंदु हैं, P और Q, P है और ये Q है, ये दो बिंदु हैं। तो क्या बोल रहा है, त्रिभुज B समकोण, ये समकोण है, समकोण है। यदि AQ 11, AQ कितना 11 है, ये कितना है 11 दिए हुए हैं, ये माना है, ऐसे माना है C और इसको Q मानते हैं, तो ये बनेगा AQ। उसको ये AQ दिया हुआ है कितना 11। और क्या बोल रहा है, PC 8 है, PC ये वाला, इसको मान लेते हैं P, तो PC ये कितना है 8 है। और कुछ दिया हुआ है, और AC बराबर 13, AC बराबर 13 दिया हुआ है। तो PQ की लंबाई निकालना है, PQ की लंबाई यानी ये वाला लेंथ पूछ रहा है हमसे। इतना सारा डाटा देने के बाद क्या क्या डाटा दिया है, AQ बराबर कितना दिया हुआ है 11, PC बराबर दिया हुआ है 8 और AC बराबर दिया हुआ है 13। तो हम इसको समझ क्या पूछ रहा है, PQ बराबर क्या होगा। तो देखिए इसको किस प्रकार निकालते हैं। हमारा ये कॉन्सेप्ट कह रहा है, ये देखिए अगर कोई दो बिंदु है, ये दो बिंदु है P और Q, दो बिंदु दिया हुआ है, तो उसका कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा था, यही क्या स्क्वायर, मतलब जो दो बिंदुओं का स्क्वायर का सम है, तो ये इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर का सम क्या बोल रहा था, देखिए AQ का स्क्वायर प्लस PC का स्क्वायर का सम बराबर है किसका AC का स्क्वायर का सम किसका और PQ का स्क्वायर का सम के। यही है, यही हमारा कॉन्सेप्ट। ये देखिए ये वाला जो है सेम एक फॉर्मूला लिखा गया है, इस पे हम बैठाते हैं। देखिए AQ का स्क्वायर 121 हो जाएगा 11 का। उसके बाद PC कितना है 8, इसका कितना हो जाएगा 64 बराबर AC दिया हुआ है 13, AC बराबर 13, तो कितना हो जाएगा 169।
प्लस पी क्यू का स्क्वायर नहीं दिया हुआ तो मान लेते पी क्यू को मान लेते हैं एक्स, तो क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर। ओके, इसके बाद देखते हैं, कर लेते हैं हम 4 5 8 1 इतना -169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। कितना बचेगा 16, कितना बचेगा 16, एक्स स्क्वायर बराबर 16, एक्स बराबर कितना हो जाएगा 4, 16 का रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो इसका हमारा पी क्यू का लेंथ कितना आ गया हमारा 4। यह कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ आया होगा। इस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी इस प्रश्न की मदद से आप लोग को मिल गया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में कैसा क्या बोलता है। तो नेक्स्ट प्रश्न के लिए हम इसको पहले मिटा देते हैं, उसके बाद देखते हैं। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग वीडियो को बैक करके देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो आपको लिए रिकॉर्डेड है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट 5 नंबर कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम क्वेश्चन एक लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज एबीसी में सी 90 डिग्री है, सी 90 डिग्री है। बिंदु P और Q भुजा AC और BC पर दो बिंदु इस प्रकार है कि AP, देखिए P और Q बिंदु है किस पे AC और BC पे, BC पे कौन Q, माना तो Q और यहाँ पे P, ये दो बिंदु है। और दोनों बिंदुओं का रेशियो दिया हुआ है क्या, AP रेशियो PC बराबर BQ रेशियो QC बराबर दिया हुआ 1:2, मतलब ये दिया हुआ है 1 और ये दिया हुआ है 2, तो मान लेते इसको x, इसको 2x। तो ये भी क्या दिया हुआ है BQ, यानी कि x और ये 2x ये दिया हुआ है। तो पूछ रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है AQ का स्क्वायर, AQ का स्क्वायर प्लस BP का स्क्वायर बटा AB का स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो देखिए इस पर प्रश्न को बनाते हैं। इसको x माने तो इसको y मान सकते हैं, हम अलग मान लेते हैं ताकि पता चल सके। इसको x और इसको y मान लिए, यानी कि रेशियो दोनों का 1:2 के अनुपात में, 1:2 के अनुपात में है, ये सही है। देखिए अब देखिए कैसे। ये प्रश्न क्या हमारा बोल रहा है कि त्रिभुज एबीसी में एंगल C 90 डिग्री है, एंगल C 90 डिग्री है, एंड P एंड Q भुजा AC और BC पर बिंदु इस प्रकार है, मतलब AC पर, इस पर AC पर है कौन, AC पर है P और BC पर है Q, ये दो बिंदु है। ये दोनों बिंदुओं का रेशियो दिया हुआ है, AP रेशियो PC, BQ रेशियो QC का अनुपात दिया 1:2, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार, इसको मान लेते हैं 1, इसको 2, तो इसको मान लेते हैं x, इसको 2x, इसको मान लिए y, इसको मान लिए 2y। यहां तक सही है। उसके बाद क्या बोल रहा है, हमारा पूछ रहा है AQ का स्क्वायर प्लस BP का स्क्वायर बटा में AB का स्क्वायर, ये हमसे पूछ रहा है। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन को हम पहले तो इस तरह से सॉल्यूशन कर सकते हैं इसका। तो इसको सॉल्यूशन कीजिए, AQ का स्क्वायर प्लस BP का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर। ये रिलेशन एक देखिए हमारे रिलेशन मिल रहा होगा यहाँ पे, देखिए ये दोनों बिंदुओं का स्क्वायरों का सम का 4 गुना इसका 5 गुना के बराबर। जब ये सब मान न दे तो कभी कभी डायरेक्ट एग्जाम पूछ देता है इसका वैल्यू, तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है 5/4 हो जाता है। ऐसे मान नहीं देता है, जिसका वैल्यू हो जाता है 5/4। बट यहाँ पे हमसे ये नहीं पूछ के ये पूछ रहा है AB का स्क्वायर, AQ का स्क्वायर प्लस BP का स्क्वायर
भाई ए बी के स्क्वायर के बराबर क्या होगा। तो देखिए ए क्यू प्राप्त करने के लिए ये वाला लेंथ हमारा नहीं दिया हुआ है, तो ये वाला लेंथ हम कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार। पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या कहता है कि जब कर्ल का स्क्वायर निकालना हो तो देखिए हमारा निकालते हैं यहाँ पे ए क्यू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये देखिए यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, ये वाला लाइन को देखिए 3x स्क्वायर प्लस ये क्या है 2y होल स्क्वायर होगा। ये देखिए हमारा क्या है, ये बोल रहा है क्यू, तो क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4y स्क्वायर, ये होगा हमारा क्यू का स्क्वायर का माना गया इतना। अब देखते हैं हम यहाँ क्या निकालना है, बीपी ये वाला निकालना है। ये वाला निकालने के लिए हमारा कौन सा ये वाला ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल तो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें बीपी बराबर क्या निकाल सकते हैं, बीपी का स्क्वायर बराबर क्या निकालेंगे, ये देखिए क्या हो जाएगा, लंब मान लेते हैं 2x स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 और 1 3y का होल स्क्वायर के बराबर। इसको हम कितना करेंगे 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, ये हो गया हमारा बीपी का स्क्वायर के बराबर। अब देखिए ए बी का स्क्वायर दे रहा है, ए बी का भी हमको निकालना है, यहाँ पे ए बी का स्क्वायर बराबर क्या निकालेंगे, ए बी का स्क्वायर बराबर क्या बोलेगा, देखिए 2 और 1 3 यानी 3x होल स्क्वायर प्लस होगा किसका 2 और 2 1 3y का स्क्वायर के बराबर होगा। यहां तक सही है, तो देखिए क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, यहां से हम 9 कॉमन ले लेंगे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। हमारा ए क्यू का माना गया, बीपी का माना गया और ए क्यू का माना गया, यही पूछ रहा है, तो इसको हम यहाँ पे रख देते हैं। अब सीधे से मान को उठाकर रखना है, एक ये है, दूसरा ये है और तीसरा हमारा ये आया। जो देखिए ए क्यू का स्क्वायर क्या बोल रहा है, ए क्यू का स्क्वायर क्या है 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, ये है, उसके बाद प्लस बीपी का स्क्वायर कितना आया है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, बट्टा में क्या आया है ए बी का स्क्वायर कितना आया है 9 कॉमन लेके x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये हमारा मान हो जाएगा। इसको ऐड कर लेंगे तो 9 बचा 13x स्क्वायर प्लस 9 बचा 13y स्क्वायर, यहां तक सही है। उसके बाद यहां से हम देखिए 13 कॉमन ले सकते हैं, लिख लेते हैं यहाँ 9x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यहां हम कॉमन ले सकते हैं 13/9, ये हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है, और बटा में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये कैंसल आउट हो गया, यानी कि कितना माना गया 13/9 हमारा राइट आंसर है। तो आप लोग को ये 5 नंबर क्वेश्चन की मदद से ये बनाना था हमको, इसमें हमारा पाइथागोरस प्रमेय भी लगा, ये वाला रूल, इसके रूल की मदद से हम इसको निकाल सकते हैं। देखिए हम अब 6 नंबर कॉन्सेप्ट को समझते हैं। 6 नंबर कॉन्सेप्ट को समझने के लिए क्वेश्चन दे रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि त्रिभुज एबीसी में बीई और सीए एक दूसरे पर लंबवत 2 मालिकाएं हैं और यदि AB बराबर 19 सेंटीमीटर और AC बराबर 22 सेंटीमीटर है तो BC की लंबाई निकाले। तो क्या बोल रहा है हमारा, देखिए पहले एक ट्रायंगल लेते हैं, क्या बोल रहा है, ट्रायंगल बोल रहा है ABC, ABC क्या लिए हैं, एक ट्रायंगल लिए हैं, उसमें क्या बोल रहा है ये और एक दूसरे पर माध्यिका है, माध्यिका है, तो क्या बनाएगा एक दूसरे पर माध्यिका। AB क्या है 19, AB 19 सेंटीमीटर है और AC 22 सेंटीमीटर है, AC 22 सेंटीमीटर है।
तो हमसे BC बराबर पूछना है, BC बराबर क्या होगा। तो देखिए इस नंबर में हमारा कॉन्सेप्ट एक था, ये कॉन्सेप्ट में हमारा क्या था, ये देखिए कॉन्सेप्ट जब माध्यिका और क्या बना 90 डिग्री का कोण बनाए तो क्या होता है, ये दोनों साइडों का स्क्वायर का सम बेस वाला का मतलब 90 डिग्री के सामने वाले का 5 गुना का स्क्वायर के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बराबर होगा ये वाला बेस का, यानी BC का स्क्वायर के 5 गुना का बराबर होता है। यही बोल रहे हैं, यहाँ पे देखिए कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है। तो इसको हम देखते हैं, AB का स्क्वायर कितना देगा 19 का कितना होता है, 19 का कितना होता है 381 प्लस 22 AC 22 का कितना होता है 484 और क्या दिया हुआ है BC का निकालना है। तो BC का स्क्वायर इसको हम बटा 5 कर सकते हैं, यहाँ पे 4 5 16 96 1 4 7 5 ये कर सकते हैं। हाँ इसको कट करेंगे 5 3 6 7 35 1 3 यानी कि BC स्क्वायर बराबर कितना आ गया 173, BC स्क्वायर बराबर कितना आ गया 100 सॉरी 19 का स्क्वायर होता है 361, 19 का स्क्वायर कितना होता है 361, 361 तो ये कैलकुलेशन हम सोच रहे रूट में कैसे जा रहा है, 4 1 5 8 और 14 का 4 4 1 4 3 7 1 8 845 बटा 5। तो अब करेंगे एक बार में कटेगा 5 से 3 4 6 64 कट जाएगा 6 बच जाएगा कितना 4 4 और 5 9 45 यानी कि BC का स्क्वायर बराबर कितना आ गया 169। तो BC बराबर कितना हो जाएगा हमारा 13 सेंटीमीटर। BC बराबर क्या आ गया हमारा 13 सेंटीमीटर, यही पूछ रहा था। तो आई होप आप लोगों को राइट एंगल ट्रायंगल का सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो आप लोग इस कॉन्सेप्ट को बार बार देखिए और रिवाइज कीजिए, हमारे एग्जाम में इतना से ज्यादा नहीं पूछा जाता है। राइट एंगल ट्रायंगल का टोटल कॉन्सेप्ट है और उस कॉन्सेप्ट पर आधारित टोटल प्रश्न भी करवाए हैं। तो चलिए मिलते हैं आप लोग से अब नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग अपनी राय वीडियो में। तो मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।